नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत खराब है। पहले न्यूजीलैंड और अब इंग्लैंड, दोनों ही टीमों ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया है। न्यूजीलैंड की टीम तो पाकिस्तान पहुंच गई थी और उसके बाद मैच शुरू होने के आधे घंटे पहले उसने मैदान में ना उतरने और अपने वतन वापस लौटने का फैसला किया। और इंग्लैंड की टीम ने कल देर रात ये फैसला किया कि वो भी जो एक छोटी सी सीरीज खेलने के लिए वहां जा रही थी वो नहीं जाएगी। अब इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन हैं रमीज़ राजा, उन्होंने एक बहुत ही मायूसी भरा बयान दिया। उन्होंने इस पूरे मामले को जोड़ा एशियन वर्सेस जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की क्रिकेट टीमें हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो। और उन्होंने कहा कि जब हम इंग्लैंड गए 2 बार पिछले कोविड के काल में, जब कोविड पूरी दुनिया कोविड के संक्रमण से जूझ रही थी और बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं थी, टीका तक नहीं आया था, यानी वैक्सीनेशन तक नहीं हुआ था, तब भी पाकिस्तान की टीम गई इंग्लैंड। और इसीलिए गई कि उसके बदले में इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली का जो मिशन है, उस मिशन के रास्ते पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने कदम आगे बढ़ाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्या है, अब जो वो बात कह रहे हैं जो हास्यास्पद भी लगती है, वो ये कि T20 वर्ल्ड कप होना है और उन्होंने अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए, यानी रमीज़ राजा ने पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए कहा कि अभी तक तो इस टूर्नामेंट में हमारी दुश्मन सिर्फ एक थे, जो हमारे पड़ोसी हैं। निश्चित तौर पर उनका इशारा भारत की तरफ ही है, लेकिन अब 2 और नए दुश्मन हो गए हैं। तो यानी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम ने जिस तरीके से पाकिस्तान जाने से इनकार किया, उसको वो मैदान में दुश्मनी के लिहाज से देख रहे हैं और अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि अब T20 वर्ल्ड कप में खिलाड़ी उन दोनों टीमों से भी बदला लेंगे। हालांकि ये बात बहुत बचकानी लगती है, क्योंकि एक मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और दूसरा मामला प्योर क्रिकेटिंग है, जहां जो टीम जिस दिन बेहतर खेलेगी उसकी जीत होगी। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम ने जब फैसला किया था तो वो फैसला बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि रावलपिंडी में मैच था, सिर्फ आधे घंटे बाकी रह गए थे टॉस में, जब न्यूजीलैंड की टीम ने ये कहा कि उसको जो इनपुट मिले हैं, उसके पास जो सिक्योरिटी को लेकर इनपुट आया है, वो इनपुट ये कहता है कि उसकी टीम पर आतंकी हमला हो सकता है और इसलिए खिलाड़ियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए टीम मैदान में नहीं उतरेगी। अब इसमें एक जानकारी आपको मैं और दे दूं कि जो सिक्योरिटी एजेंसी न्यूजीलैंड की टीम के लिए काम करती है, वही सिक्योरिटी एजेंसी इंग्लैंड की टीम के लिए भी काम करती है। तो निश्चित तौर पर जो इनपुट न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ियों को, टीम मैनेजमेंट को दिए गए, उसी एजेंसी का इनपुट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के पास भी पहुंचा होगा। इसकी जड़ में क्या है? इसकी जड़ है असल में वो 2 बड़े धमाके क्रिकेट के खेल से जुड़े हुए। पहला, जब 2002 में न्यूजीलैंड की टीम कराची में थी और वो जिस होटल में रुकी थी उसके ठीक बाहर बम धमाका हुआ था। इसके अलावा 2009 में तो बिल्कुल आतंक की पराकाष्ठा कह सकते हैं। मतलब अभी भी ये समझना मुश्किल है कि जिस इलाके में श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ, वहाँ पर अटैक हुआ तो आखिर कैसे। उस हाई सिक्योरिटी जोन में 2009 में पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज़ थी, जिसमें श्रीलंका की टीम मैदान में जा रही थी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के लिए, और वहाँ पर उनकी टीम बस पर हुआ था हमला, जिसमें श्रीलंका के तमाम खिलाड़ी घायल हुए थे, ICC के अंपायर घायल हुए थे और बस चालक भी घायल हुए थे। तो उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान को 2009 के बाद क्रिकेट जो था वहाँ का, वो बिल्कुल ठप सा पड़ता गया, क्योंकि कोई भी बड़ी टीम जो थी वो वहाँ जाकर खेलने को तैयार नहीं थी। मजबूरी में UAE को पाकिस्तान ने एक तरीके से अपना होम ग्राउंड बनाया और फिर जो टीमें आती थीं वो UAE में पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेलती थीं। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्मरान जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वो इमरान खान हैं, जो अपने देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो निश्चित तौर पर उनसे उम्मीदें थीं कि वो जब आएंगे और वो जब PCB का कामकाज संभालेंगे तो निश्चित तौर पर क्रिकेट की बेहतरी होगी। और इसीलिए जो PCB के तमाम आला अधिकारी हैं, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कवायद की थी कि वो दूसरे बोर्ड जो हैं, दूसरे देश जो बड़े देश हैं, यानी साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इस तरह के देशों का भरोसा जीतें और उनको अपने यहाँ बुलाकर खिलाएं, ताकि जो टेलीकास्ट राइट्स होते हैं, जो टिकट से पैसे आते हैं, वो पैसे आने शुरू हों और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो स्थिति है वो ठीक हो। लेकिन इस पर जो झटका लगा और कुछ दिनों के भीतर जो 2 करारे झटके लगे हैं, उसके बाद PCB की जो ये मायूसी है, जो वो कह रही है कि हमें ऐसा लगता था कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के देश जो हैं वो हमारा साथ देंगे, लेकिन इन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया।